हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबको अनुज की तरफ से एक प्यारी सी नन्ही सी गुड मॉर्निंग। तो बज रहे भाई सुबह के 7 और हम 5 बजे से कंटिन्यू चल रहे हैं। अभी मुजफ्फरपुर रह गया भाई अपना 80 किलोमीटर ओनली। और अभी टोल पे आधा घंटा हमारा थोड़ा टूट गया, ओवर रोड है गाड़ी, ये वो फलाना ढिमकाना, गाड़ी काटने में जो अंडर लोड निकली। फिर मतलब भाई टाइम क्यों तोड़ रहे हो? फिर हम कह रहे हैं हमारी ड्यूटी है, पर ऐसे ये सिस्टम है यार, मतलब कोई समझ नहीं आया। तो बस अब बढ़ रहे हैं। आज मौसम तो काफ़ी प्यारा है भाई सुबह, क्योंकि रात को बारिश थी ना, बारिश अब बादल हट चुके हैं तो मौसम इतना प्यारा है। आप देख सकते हो बाहर का व्यू। तो सब चल रहे हैं अपना कंटिन्यू सफ़र। देखते हैं अगर कहाँ तक चल पाएंगे दिन को, तो चलेंगे। आज बर्थडे भी है, देखते हैं कुछ क्या कर पाएंगे, कुछ स्पेशल कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बस चल रहे हैं। क्या करोगे भाई आप? इस बंदे ने मुझे गिफ्ट नहीं दिया भाई, गिफ्ट बर्थडे गिफ्ट। कुछ तरीका है भीख मांगने का? खुश रहो। वाह, ये बोल रहा है मेरा आशीर्वाद है, छोटे भाई का आशीर्वाद है तुम्हारे से। हाँ भाई, छोटे बड़ों का आशीर्वाद ही चाहिए होता है। गिफ्ट जो भी आप चीज़ लोगे, एक वस्तु लोगे, वो तो ख़त्म हो जाएगी, यूज़ हो जाएगी, पर जो आशीर्वाद है वो कभी नहीं जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। मुजफ्फरपुर पहुँच गए भाई। यहाँ से अब निकलना है हाजीपुर के लिए और पटना के लिए। मैप भी लगाया, पर एक बार किसी से पूछ भी लेंगे, नो एंट्री की दिक्कत होनी कि मैप की अगर शॉर्ट आया था तो दिक्कत हो जाती है। फिर हमेशा मैप पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए इंसान को ना। सब खेत भाई पानी पे डूब चुके हैं। यहाँ पे रहना भी बहुत मुश्किल हो गया। जिनके घर खेतों में वो तो मुश्किल ही है, मतलब इस साइड भी रोड के तो पानी ही पानी, मतलब रोड के साइड में पानी नदियाँ बन चुकी हैं, खेत भी नदी बन चुका है। 10 बजने वाले, कंटिन्यू चल रहे हैं। मुजफ्फरनगर कर दिया पर बस हाजीपुर रह गया 22 किलोमीटर और पटना भी थोड़ा ही रह गया, मतलब 45 किलोमीटर तक पटना भी रह गया। अब रुकेंगे ही, अब जगह नहीं मिल रही है चाय पीने के लिए, बस चाय पी लें। खाना वगैरह तो पटना पार करके खाएंगे कहीं, तो टाइम भी हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अभी आगे। मिला भाई यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा, गोरे को भेजा पहले बाथरूम देखने के लिए। बाथरूम होंगे तो ही रुकेंगे यार, पहले फ्रेश होना है, बाथरूम वगैरह जाना है, उसके बाद ही भाई खाना पीना। पेट अब खराब हो रहा है। तो बस अब पटना सिटी की टेंशन है, पटना सिटी पार हो जाए, वहाँ पे नो एंट्री की दिक्कत ना हो। चलो वो पूछ लेंगे, और भी जो ट्रक वाले भाई होंगे किसी न किसी से पूछ के निकल जाएंगे। ब्रेकफास्ट अपनी होगी, बस अब अगला स्टॉप अपना रहेगा भाई औरंगाबाद, बस पटना। पर हाजीपुर के आगे ना एक काफ़ी बड़ा ब्रिज है भाई, काफ़ी बड़ा, कम से कम मान कर चलो 5-6 किलोमीटर का ब्रिज है। वो दिखाएंगे आपको। उस दिन रात को हम दिखा नहीं पाए आते हुए। अब टोल भी आ गया, हाजीपुर से पहले वाला टोल है ये। तो भाई ब्रिज आने वाला है वो, और ये ब्रिज गंगा नदी के ऊपर है, मतलब ब्रिज तो यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब भाई देखते हैं कितना लंबा ब्रिज होगा ये, काफ़ी बड़ा यार, मतलब यहाँ से एंट्री होगी ब्रिज की। हम भी चल रहे हैं ब्रिज में। काफ़ी लंबा उसमें। अभी नदी तो आई नहीं, नदी तो दूर दूर तक कहीं है नहीं है। और इस ब्रिज का उद्घाटन भी अभी हुआ है, मतलब लास्ट जो हम आए थे तभी, उससे पहले जब शुभम भाई आए थे तब वो इस ब्रिज से नहीं गए थे, पुराने रास्ते से गए थे। और पुराना रास्ता मुझे पता नहीं भाई है कहाँ से है, क्योंकि मैं इससे आया था, इससे जा रहा हूँ। अभी भी चल ही रही है ब्रिज के ऊपर ही। ब्रिज काफ़ी लंबा, नीचे गाँव है, यहाँ पे केले के पेड़ लगे हुए हैं, बहुत है पूरे केलों का। और फुल स्टार्ट हो गया, पुल का इंजन स्टार्ट हो गया। लुक बढ़ रही है ना, बट अभी तक पुल के नीचे पानी नहीं आया। नदी का भी आगे, वो आगे देखेंगे। तो फाइनली इंतजार के बाद पानी भी आने वाला है, आने वाला है, अभी दूर है, अभी इंतजार करना आने वाला है। बट आप नहीं देख सकते, हम देखेंगे। यहाँ पे क्या लोकेशन है, दिल को सुकून मिल जाता है। यहाँ पे इतने घने पेड़ हैं, रेते की ढेरियाँ, और आ चुका है पूरा मैदान। आते टाइम हम यहीं से आए थे। हेलो, इसी वजह से निकले थे। तब रात से कुछ दिखा ही नहीं आया, इतनी अच्छी चीज़ ना मिस कर दी हमने। वाह, खुला मैदान। तो अभी तक पानी वैसे स्टार्ट नहीं हुआ, वहाँ आगे से पानी स्टार्ट होगा।
फ्रिज है या मसाइल है, वो समझ नहीं आ रही। यहाँ पे कुछ रखा हुआ है। कितना चलोगे ब्रिज के ऊपर? 3 किलोमीटर चल चुका। बोलो, यहाँ तक बनाया, वहाँ तक चलना तो पड़ेगा। पहुँच चुके पानी के ऊपर भी, और यहाँ से पानी गुजर रहा है ना उसके ऊपर भी। तो देखने में ऐसा लग रहा है पूरा दूर दूर तक कुछ देखिएगा, सिर्फ पानी पानी, ऐसा लग रहा है समुद्र में आ गई। डर नहीं लग रहा, अगर इधर कुछ हो गया तो क्या होगा अपना। डर वाली फीलिंग आ रही है। डर? हाँ, यहाँ ऐसा लग रहा है समुद्र में सुंदर ही है, वहाँ पे आ गई। अगर कुछ हो गया फिर सीधा गंगा में। बाकी का वैसे भी डर हो जाना है, बट वहाँ पे पहुँच जाएगा। आना तो है ही है। हाँ, तो है ही है। तो कैमरे में पता नहीं दिखेगा या नहीं दिखेगा, लेकिन क्या मस्त है। ओ भाई, बिहार पटना में इतना ट्रैफिक जाम कभी नहीं देखा यार। इतना गेम में इतनी गर्मी हो, इतनी गाड़ियाँ, जगह ही नहीं। वो देखना वो घुस पड़ा। जब इंसान सिटी में आता है ना भाई, टेंशन इतनी रहती है कि एक भी गलती नो एंट्री में घुसी तो पुलिस वालों को तो मौका मिल जाएगा भाई चलान करने का। तो भाई जैसे से घुमा फिरा के फ्लाईओवर में चढ़ाई है, आगे कंटेनर वाले भाई गए, उन्होंने तो औरंगाबाद जाना, उन्होंने बोला मेरे पीछे आ जाओ। वो काफ़ी आगे निकल गए, थोड़ी खींच के लगता हूँ बस थोड़ा रोड में बढ़ जाओ, एक बार सीधी सी रोड पे। फिर औरंगाबाद भाई रह गया अपना 50 किलोमीटर। और भाई थोड़ा सिर में दर्द हो रही है, बस थोड़ी देर, एक आधा घंटा रुकते हैं, आधा घंटा थोड़ा आराम करते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो 2 बज के उसके बाद निकलेंगे, फिर कंटिन्यू चलेंगे रात 10-11 बजे तक। 15-20 मिनट रेस्ट की भाई, फिर सोचा कि फ़ायदा नहीं रुकने का, सफ़र तो निकालना ही है, हमें ही निकालना है। फिर चल पड़े, और आज कभी खाना भी नहीं खाया। बर्थडे भी है, टाइम पे खाना चाहिए। 3 बज के खाना नहीं खाया, सोच रहे औरंगाबाद पहुँच के खाएँगे। बहुत जाम है, और भाई यहाँ पे कोई देखता सुनता भी नहीं, कोई साइकिल वाला भी नहीं देखता कि ट्रक आ रहा है यार। मतलब जिसको जहाँ दिल करता है वहाँ घुस जाता है। यहाँ पे ये सिस्टम है भाई, कोई किसी के लिए नहीं रुकेगा भाई, अपना रास्ता खुद ही बनाना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा डीले पड़ गए कि हाँ इसको जाने तो मैं इसको जाऊँगा भाई, तो उसके आगे वाला आपको कुछ नहीं देगा। तो यहाँ पे रास्ता अपना खुद ही बनाना पड़ता है। जब तक एम्बुलेंस में पेशेंट पहुँचे तो वैसे ही मर जाएगा, पहुँचता पहुँच इतना ट्रैफिक जाम है यहाँ पे। ओ भाई यहाँ पे देखो 4 नंबर कंटेनर एक्सीडेंट हो गया, बारिश की वजह से स्लिप हो गई होगी गाड़ी। और भाई एक्सीडेंट तो भी कई बार तो होते हैं। देखो भाई पिकअप आ रही है, देखना पिकअप दिख रही है कहीं पे। इतना ओवरलोड नहीं चलना चाहिए यार, फिर मुश्किल है, फिर तो एक्सीडेंट होंगे। थोड़ा चले थे गाइस, अंदर आए थे, यहाँ पे ना ट्रैक्टर मिल रहे हैं काफ़ी छोटे छोटे खेलने वाले, ट्राली साथ में। पूछते हैं कितने कितने का है, क्या अगर अच्छा लगा लेंगे। साथ में हॉर्न नहीं चल रहा अपना, बस इतनी सी आवाज़ है कहीं। अब मोड़ों पे सिंगल रोड में साइड लेना है और ये हॉर्न नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या चक्कर हो गया। अब वहाँ जाके चेक करवाएंगे। तो गाइस कर दिया बाय बाय, अब नहीं मिलेगी कल का दिन पूरी फॉरेन। अब यहाँ से आ गया, जगह का नाम में अलग है, डलटोनगंज। तो गौरव को भेजा कुछ फ्रूट लेने के लिए, अभी पीछे केले लिए थे वही खा रहे हैं। यहाँ पे देखा अंगूर वगैरह मिल रहे थे, मैंने गौरव को लिया थोड़े से। रात को चले इंसान फ्रूट खाने चाहिए थोड़े, मैंने बाकी कुछ ना कुछ खाने को लिया जो तेरा मन करे। बड़ा ट्रैफिक जाम रहता है यार, मतलब शाम के टाइम वैसे रहता है यार, मार्केट क्लोज होने वाली है ना। तो यहाँ पे मेला गौरव और फिर मौत का कुआं सर्कस लगा है, हम जा नहीं सकते यार। 500 मीटर के एरिया में लगाते साइड की जगह बंद हो गया ना वो शाम के टाइम। हम दिन में क्यों नहीं आए? अभी जाना मेरे को लगा इतनी पब्लिक कैसे आ गई यार, अभी तैयार श्यार हो गए ब्रांडेड कपड़े डाल के। तो यहाँ पे एक खुशी की बात है कि बारिश फिर से लग चुकी है। यहाँ पे आम बात है। तो भाई बिहार को फिर से टाटा। यहाँ पे लिखा है झारखंड राज्य में आपका स्वागत। हम पहुँच गए भाई झारखंड। आगे थे गाइस, अपने आपको पता ही है सिंगल रोड पे अब आ गई घाटी। यहाँ पे मतलब घाट आ गया, फर्स्ट घाट है, बस यही घाट क्रॉस करेंगे। 52 किलोमीटर है डलटोनगंज, बस वही पार करेंगे। पार नहीं उससे पहले कहीं ढाबे में रुक जाएंगे। 8 बज रहे हैं और भाई बिल्कुल दिख कुछ भी नहीं रहा, बारिश इतनी ज़्यादा है। और इस रोड में तो भाई चलना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी रहेगी, क्योंकि सिंगल रास्ता है ना, आगे गाड़ी कच्चे पे, अगर आगे से गाड़ी आ रही है तेज़, अपनी गाड़ी कच्चे में उतारनी पड़ेगी तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। क्या बात, अब कैसा जगह, मिट्टी ऐसी है।
तो बस अब हम थोड़ी देर में रुकेंगे यहाँ पे। मैंने किया पता कि आगे ये जगह 9 एंट्री लगती है, उसमें 9 बजे लगती है। मतलब मैं तो सुबह 5 उठ के चल पड़ूंगा। तो बस अब 20 किलोमीटर एरिया के बाद आएंगे ढाबे। मैंने 25 किलोमीटर की लोकेशन लगा रखी है, बस वहीं ढाबे आएंगे। गाइस इतनी ज़्यादा बारिश आ गई ना एकदम से, इतनी ज़्यादा है दिखना सब बंद हो गया। देखो यार आपको दिख नहीं रहा होगा भाई, बारिश ही बारिश है, बारिश की बूंदों के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। देखो फिर अभी देखना कि ना बाइक पर पानी फेंक रहा है। तो ये ढाबा है, ढाबे के साथ में खड़ी की जगह देखी कच्ची तो नहीं है, एक दो बार आगे पीछे करके देखी गाड़ी, फिर पक्की जगह बनाई। अब यहाँ से सुबह निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई खाना वगैरह हो गया। अब फ़ोन अभी गाड़ी पे छोड़ के, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी। अभी भी बारिश कंटिन्यू चल रही है। देखो अभी पूरे बाल भीग गए सिर्फ होटल में जाते और आते हुए। यहाँ पे गार्ड हैं, अंकल बोले कोई टेंशन नहीं, आप सो जाओ। मैंने बोला सुबह 4 बजे मुझे उठा देना। तो बस वीडियो वगैरह ऐड करेंगे, 10 बजे तक सोचेंगे। अभी तो 8:30 हो रहे हैं। आज मस्त सही टाइम गड़बड़ टाइम पे गाड़ी खड़ी की। पर भाई रिस्क बहुत है ना, बारिश इतनी है, चलने का फ़ायदा नहीं। और कल अपना सफ़र पूरा कर लेंगे, कल शाम को अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे और परसों अनलोड कर लेंगे गाड़ी। तो बस अब करते हैं आराम और मिलते हैं एक अनदर ब्लॉग पर। आज अपना बर्थडे था, चलो बर्थडे बन गया। कल हर दिन किसी ना किसी का बर्थडे रहता ही है भाई, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जिन भाइयों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई यार सब्सक्राइब कर दो यार, और पास बने बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि सब्सक्राइब आप कर लेते हो तो वीडियो की नोटिफिकेशन आती ही नहीं है, फ़ायदा ही क्या फिर। तो मिलते हैं एक अनदर ब्लॉग पर।